बाबू ने सब लोगों को आंख खोलने का काम किए। नहीं तो उसके पहले से इतने आम तरीके से कोई विधायक सरल तरीके से जनता से मुलाकात नहीं हो पाता था कि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो विधायक वहां पहुंच गए, किसी गांव में कुछ मामला हुआ तो तुरंत विधायक वहां पहुंच गए। ये अगर कार्यक्रम और इस तरह जनता को जागरूक करने का काम किए तो स्वर्गीय वीर विदेश बाबू भी अपने समय में ऐसा करने का काम किए थे। आज उन्हीं के समय से ये परंपरा चलते आ रहा है और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज हमारा क्षेत्र सिर्फ कलंकित नामों से जाना जा रहा है, सिर्फ कलंकित नामों से जाना जा रहा है। आपने अवसर मुझे भी देने का काम किया, लेकिन मैंने कम समय में लगभग 3.5 साल मुझे मिला उस दुख के घड़ी में, और उस दुख के घड़ी से निकलते हुए और क्षेत्र का मैंने जो कम समय में विकास करने का काम किया वो कोई मेरी ताकत नहीं थी, वो आपकी दी हुई ताकत और माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद के बदौलत वो काम हुआ, जो कि उसी का देन है कि मैंने 3.5 सालों में सबसे बड़ा नदी अमानत है इस विधानसभा के अंदर में मैंने 6 पुल का निर्माण उस 3.5 साल के कार्यकाल में कार्य को प्रारंभ किया। चाहे आप देख ले केकरगढ़ द्वारका जाने होटवार के बीच में, या आप देख ले बोरीचोरी जाने के जो गलगांव घाट पे, या आप देख ले धूप छतरपुर जाने के मामले में, आप देख ले टैया से जमुनी जाने के मामले में, आप उसके आगे देख ले जो तरहसी और जगतपुरवा को जोड़ने के लिए साहद में, या देख ले हरतवा से पाटन थाना को 16 जोड़ने के बीच में 6 पुल का निर्माण हमने कराया उस 3.5 सालों में इस अमानत नदी के ऊपर। और आज के समय में ढोड़ा पर भी पुल नहीं बन पाया है अच्छे ढंग से, उस बड़ी पुल की बात छोड़ दी। हमने अपने कार्यकाल में इसी सड़क का शिलान्यास मैंने किया था बाकी कपूरी चौक पे, तो यहाँ से बाकी से बालूमात सड़क का, जो कि अपने समय में इस सड़क का शिलान्यास किया और कार्य भी जल्द से जल्द अपने मेरे कार्यकाल तक लगभग कंप्लीट भी हो चुका। तो हम लोग उतने कम समय में 450 किलोमीटर इस पाकी विधानसभा के धरती पर बनवाने का काम किया 3.5 सालों में। आज अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर भी सड़क 4 साल होने जा रहा है, कहीं नहीं बन पाया है। हम आपसे बात करते हैं, हमारे युवा साथी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कोटा, बेंगलोर, मुंबई अनेकों राज्य में जाया करते थे। हमने विपक्ष में होते हुए भी आपका युवा साथी इस पलामू जिला का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पाकी विधानसभा के धरती पर नीलांबर पीतांबरपुर ग्राम गौसौड़ा में बनवाने का काम किया। 100 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया और 100 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया और एडमिशन भी लगभग चालू हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं विकास किसे कहते हैं। हमने देखा कि सब लोग बाहर तक इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं और आज भी पलामू जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज यही है आपका पाकी विधानसभा में पूरा पलामू जिला में, तो विकास इसे कहते हैं। और आज के समय में अगर बात आप करें तो क्या योजना हुआ या क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि नेता वो होना चाहिए जिसके अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, नेता वो होना चाहिए जो सार्वजनिक विकास क्षेत्र में करे, उसका उपयोग सब समाज के लोग कर सके। हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, या आपने देखा कि भाई पहले जो वर्तमान में आज है विधायक जी, वो लगातार घोषणा करने का काम करते थे कि मुझे एक मौका मिलेगा तो हर गांव में 5-5 डीप बोरिंग होगा हर साल। आज 4 साल होने जा रहा है, 20-20 बोरिंग हो चुका क्या हर गांव में हुआ है? आप देखे होंगे कहीं नहीं हुआ है। विधायक जी कहते थे कि जब हमारी बारी आएगी तो अपना वेतन का पैसा सब गरीबों में बांट देंगे, जिनके पैर में नहीं होगा चप्पल और जिसके तन पर नहीं होगा वस्त्र, उन लोगों को हवाई जहाज यात्रा करवाने का काम करेंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ। उनका घोषणा था कि मैं जीतूंगा तो पाकी के तुरंत अनुमंडल करवा दूंगा। हुआ? मैं जहां तक प्रोसेस को बढ़वाया
2019 में कि आयुक्त का रिपोर्ट मंगवा करके हमने रखने का काम किया कि जो उच्च स्तरीय कैबिनेट का बैठक होगा उसको पास होने का काम है, यहाँ तक पहुंचाया हुआ है मेरा। लेकिन ये वर्तमान विधायक जी कैबिनेट तक उसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बात तो दूर है नीचे से ऊपर तक बनाने की, सिर्फ कैबिनेट में पास करवाने की जरूरत है। उसके बाद रहा इनका अनेकों इन्होंने कहने का काम किया अपने घोषणा में कि कई प्रखंड जो है उसको हम प्रखंड बनवाने का काम करेंगे। कई जगह का पार्टी विधानसभा में 4 नया प्रखंड का उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ प्रखंड बनवा देने का काम करेंगे, लेकिन एक भी नया प्रखंड नहीं बन पाया। आप देख सकते हैं। हम आप लोग से यही बात करना चाहते हैं कि आप राजनीति में सार्वजनिक विकास होना चाहिए, ये नहीं यहाँ आम लोगों को लड़ा करके आपस में झगड़ा करके अपने स्वार्थ को रोटी को सेकने का काम करना चाहिए। आज का समय वो है कि हर चीज में ये फेल हो चुके हैं, सिर्फ जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं कि तुम लड़ो और हमारा स्वार्थ निभाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता को लड़ाने से क्या मिलेगा, जनता जिस जगह पे है उसको रहना उसी जगह पे है। लेकिन अगर राजनीति करनी है, अगर अपने जो पक्ष और विपक्ष की बात करनी है तो विकास के मामले से कंपटीशन करके देखने का काम कीजिए। अगर ज्यादा आपके अंदर अगर जज्बा है तो डिबेट में आने का काम कीजिए, चैलेंज और चुनौती के साथ मैं उसको स्वीकारने का काम करता हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जिस तरह पांच विधानसभा क्षेत्र 81 विधानसभा क्षेत्र में चर्चा के मामले में रहता था कि भाई बाकी विधानसभा क्षेत्र ऐसे ऐसे विधायक हुए पहले। अब मोहन बाबू से उठा के देख लीजिए, मोहन बाबू हुए, मधु बाबू हुए, संतू बाबू हुए, विदेश बाबू हुए, लेकिन ऐसा किन्हीं के समय ऐसा कलंक नहीं लगा था इस बाकी विधानसभा के ऊपर जो आज के समय में जो स्थिति और परिस्थिति बन चुका है। इस तरह की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति का जरूरत था, आप देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में लोगों को झगड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में अगर नैतिकता है, आप में अगर दम है, जो बार बार आता है मामला सुचित्रा मिश्रा हत्या का, बार बार अखबारों में छपता है कि बाकी विधायक के नाम से, तो क्या इस विधानसभा कलंकित होने का काम हुआ कि नहीं हुआ? छपना चाहिए था कि भाई बाकी विधानसभा क्षेत्र आज के जो वर्तमान विधायक हैं उस बाकी विधानसभा के मॉडल विधानसभा के रूप में आगे प्रगति पर ले जा रहे हैं, ये छपना चाहिए था। लेकिन छप क्या रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं इसलिए लोगों से कहना चाहता हूं कि आप समझें, इस तरह जो परिस्थिति और स्थिति लाकर रखने का काम किए हैं तो अपने बचने, अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचने के लिए क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इनसे होना जाना कुछ नहीं है और कहीं कुछ नहीं हो पाया है। मैं तो यही चैलेंज इनको बार बार करता हूं कि विदेश बाबू से अपना तुलना तो दूर छोड़िए, विदेश बाबू के बेटा से आप तुलना करके देख लीजिए कि मैंने क्या काम किया और आप क्या काम कर रहे हैं। आप डिबेट में आकर बैठ के चैलेंज से बैठने का काम करें और जनता को संतुष्ट कर देने का काम करें और मैं भी साथ में बैठने का काम करूंगा। कौन क्या जवाब देता है, जनता इंसाफ करेगी और जनता देखने का काम करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में मालिक कहे या लोकतंत्र के भगवान कहे, जनता ही सर्वोपरि होती है। हम इसलिए लोगों से कहना चाहते हैं कि आज के समय में जो नेता के अंदर जो नैतिकता होना चाहिए, जो नेता के अंदर जो जज्बा होना चाहिए, जो नेता के अंदर अपने व्यक्तित्व होना चाहिए, कहीं एंगल से ये नहीं लगते हैं कि कुछ इनके अंदर है। सिर्फ जरूरत पड़ेगा तो आपको पहचानेंगे और जरूरत निकल गया तो कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो, फिर स्टार्ट करेंगे पीछे से ताकि तुम अपने जगह खाली करके चल जाए। यहां से स्थिति वो है, क्योंकि आज जो स्थिति है हम इन्हें कहते हैं या अपनी वो शक्ति है जो सुचित्रा मिश्रा परिवार के लोग आज भी जो आगे बढ़कर अपने इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। और आप बोलते हैं
कि मैं सही हूँ, तो आप उसका मदद करें। वो डीएनए टेस्ट का मांग कर रहा है, आप डीएनए टेस्ट का समर्थन कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमारा विधानसभा भी कलंकित नामों से बचने का काम हो जाएगा। तो ऐसे में कोई समर्थन करने का काम नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई कभी झुकता नहीं है, सच्चाई हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं आप लोगों से कि ऐसे ऐसे लोग में अगर नैतिकता है, दम है, क्षमता है, तो आप उस चीज का समर्थन करने का काम करें। आप अपने आप को निर्दोष करते हैं तो उसको भी समर्थन करने का काम करें, वो भी परिवार संतुष्ट हो जाने का काम करेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, ऐसे ऐसे लोग सिर्फ हमको और आपको गुमराह करने में लगे हुए रहते हैं। यही व्यक्ति यही अभी 2 महीना अगस्त महीने में अपने आवास में सभी मुस्लिम बहनाओं को बुला करके सबसे रक्षाबंधन बनवाते हैं, अपने फेसबुक में आईडी में डालते हैं कि मुस्लिम बहनें हमें हमारे घर आकर लेस्लीगंज में और सब रक्षाबंधन बांधने का काम किया। और सबको मैंने उस रक्षाबंधन के उपहार में सभी बहनें को साड़ी और श्रृंगार का सामान देने का काम किया। एक तरफ ये देते हैं स्टेटमेंट अखबारों में, अपने आईडी से, अपने फेसबुक पे और ग्रुप में, और एक तरफ कहते हैं कि दौड़ा के पीटो। अरे भैया पिटना है आप पिटो, पब्लिक को क्यों उठा रहे हो? करना है अपने करो ना। एक तरफ घर में बुला के रक्षाबंधन बनवा रहे हो और उपहार बंटवा रहे हो, और इधर कह रहे हो लोगों को कि तुम लाठी चलाने का काम करो। तो मैं क्यों लाठी चलाऊंगा? लाठी चलाना है आप खुद चलाओ। तो ऐसे ऐसे लोग से बचने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग कब क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, कब क्या नहीं कहेंगे, कोई पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग अभी से ही डर सताने लगा है। अभी आप देखे होंगे लेस्लीगंज में ये अब कहते हैं कि खतियानी हम यहाँ के हैं। अरे भैया खतियान की क्या जरूरत है? खतियान किसने मांगा? आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो ही गया और नॉमिनेशन में आप आगे आ ही गए, जीत भी गए, तब खतियान की जरूरत क्या है? इन्होंने लेस्लीगंज में कहा कि मैं लेस्लीगंज का ही हूँ, मैं खतियानी हूँ, मेरे दादा ये थे, मेरे पिताजी ये हैं। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसने कहा कि आप यहाँ के नहीं हो? लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपने कहने का काम किया कि मैं लेस्लीगंज का हूँ और यहाँ मैं संवारने आया हूँ, सजाने आया हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया से सुचित्रा मिश्रा परिवार को सवार भी दिए और सजा भी दिए। इसको आप खुद समझ लीजिए कितना ही संवारने वाले हैं, कितना सजाने वाले हैं। जितना भी भाषा ही बोल रहे हैं, इनके ऊपर ब्रह्म हत्या का प्रकोप चलना प्रारंभ हो गया। हम लोग जैसे कि यहाँ दुर्गा पूजा रखते हैं, हम लोग जितने भी अगर हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोग जानते हैं ना कि हमें पूजा करना होगा। अगर ईश्वर से पूजा करना होगा, माँ दुर्गा का, बजरंगबली का, या और भी हमारा त्योहार जितना भी है, अगर पूजा करना होगा तो सबसे पहले हमें बुलाते हैं ना पंडित जी को, पतरा दिखवाते हैं ना कि एकादशी कहीं ना है बाबा, और कहीं ना दसवीं है, कहीं ना आठवीं है, कहीं ना नौवीं है, कहीं ना कलश स्थापन है। और बाबा के बुलाते हैं, और बाबा के बुलाने के बाद हम लोग तय करते हैं कि कै बजे संकल्प होगा और कै बजे से पूजा प्रारंभ होगा। तो ऑलरेडी वैसे लोग, जब हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, तो हम लोग सनातन में ब्राह्मण देवता को भगवान मानते हैं इस धरती पर, कि वो हमें भगवान से कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे मंत्रों के द्वारा, और हम लोग सीधा भगवान से जो कनेक्ट करने का काम हमारे ब्राह्मण देवता करके संकल्प कराएंगे, पूजा कराएंगे। और ऐसे लोग जब ब्राह्मण देवता को भी फंसने का काम नहीं किए, उनमें भी हाथ लगा देने का काम किए, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर बस चले तो भगवान को भी बकसने का काम ये आदमी नहीं करेगा। इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, रावण जैसा अहंकार, कि ना हमसे कोई शक्तिशाली है, ना हमसे कोई दौलतमंद है। उसी तरह अब जानते हैं कि उसी तरह जब जब ऐसे ऐसे लोग का घमंड सातों आसमान में पहुंचा है,
तब तक इस धरती पर अवतारी पुरुष के रूप में भगवान हमारे प्रकट हुए हैं। तो ऐसा ही हम बता देना चाहते हैं उनको कि आप जितना अगर कह रहे हैं ये आपका दोष नहीं है, या आपने जो ब्रह्म हत्या लगा है आपके ऊपर उसी का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है, और उसी प्रकोप से मां सरस्वती आपके अंदर वास कर गई है। और बोलना है क्या तो आपसे बुला रहा है क्या, और इसका परिणाम होगा क्या वो भी आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों से, अगर ये रावण समझकर अपने आप को रावण रूपी सोच और घमंड को पालने का काम किए हैं, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि हम लोग भी श्री राम के वंशज हैं। उस आपको जरूर उस घमंड को ध्वस्त करने का काम करेंगे, और जरूर अपने भगवान श्री राम जिस तरह से हमें अत्याचारियों से जिस तरह निजात दिलाए हैं, उस तरह हम लोग सब मिलकर फिर निजात दिलाते हुए और विकास की पहिया जो रुका हुआ है उसे तेज गति से दौड़ाने का काम करेंगे। साथ साथ आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लोकतंत्र के भगवान हैं, लोकतंत्र में आप लोग सर्वोपरि हैं। आपको ये जानना है, आपको समझना है। खासकर अपने युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप समझे, जानते हैं कि जब युवा जागता है तो देश जागता है। मैं नहीं सोचा था कि मैं भी कोई इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो परिस्थिति, जो स्थिति जिस मोड़ पे लाके खड़ा किया, तो उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम किया कि हमारे सब लोग मिलकर हमें सहयोग करने का काम किए हैं, तो मैं भी अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करूं। जिस तरह हमारे पिता थे, वो लोग कहते थे पिताजी के समय में कि खाता ना वही जो वीर विदेश कहेगा वही है सही, और उसका दिखाने का वो काम भी किए स्वर्गीय वीर विदेश बाबू ने अपने समय में, कि अगर किसी का काम क्या कानून क्या नियम साइड में रहेगा, पहले जो कहे वो का पहले काम होगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज आप लोग महसूस कर रहे हैं उस कमी को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। एक छोटा सा अवधि मुझे मिला 3.5 सालों का, उतना में विकास के मामले में किसी से पीछे नहीं रहे, उसे आगे करके दिखाने का काम किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय में हम अपने चुनाव का मेरा जो सभा चलता था, तो लोग कहते थे कि बदलाव का जरूरत है, तो मैं भी सोचा कि भाई बदलाव का अगर मूड सब लोग का है तो जरूर बदलाव एक बार देखा जाए कि बदलाव होता क्या है। अगर मंच है और 2 व्यास जी इस मंच पर आ जाए और एक व्यास के सुनिएगा, अगर एक व्यास का मौका नहीं मिलेगा तो आपको ही मन में रहेगा कि नहीं एक वाव व्यास फेले कर देती है, उकरा तो मौके नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों के गाना जरूरी था, पहले तो हम गा दिए हैं। अब अभी जो व्यास जी को जो समय मिला वर्तमान जी को, तो अभी साजेबाज सेट करे में 4 साल बिता दिए। कभी हारमोनिया में साउंड कम हो जा रहा है, कभी तबले में साउंड कम हो जा रहा है, तो कभी बेंजो में घट जा रहा है। यही 4 साल करते करते ही 4 साल बिता दिए वही सेटे साथ करेंगे। इसीलिए हम बार बार कहते थे कि भाई देखिए हमारा 3.5 साल और आप लोग मौका दिए हैं, तो हम निगरल बाछा तैयार हो गए हैं, निघर के तैयार हो गए हैं, निगरल बाछा हैं। तो ये आप लोग समझिए कि आप लोग अगर हमारे खेती करने वाले जितने किसान भाई हैं तो जाते होंगे बाछा लेने और बाजार में, तो देखते हो कि दूध आग के बाछा लेने तो सर बड़ी दिन चलते ही जोताई में, और बुढ़बैल लेने तो एक आधे सीजन में खत्म हो होता है ना। हम कहते थे लोगों से कि भाई देखिए हम 4 दांत के निगरल बाछा तैयार हो गए हैं, आप लोग 3.5 साल में हमको निगरे का मौका दे दिए हैं, और जितना जोतवाना है उतना जोतवाइए, खाली आरी की आरी संभालिएगा आप लोग, नहीं तो भाई आरियों की आरी नहीं बचेगा। ये हम बोल चुके थे, हम बोलते थे आई बुढ़ बैल के चुनिएगा तो 10 डेग में बैठ जाएगा, थक जाएगा, कितना अराई कीजिएगा फिर 10 डेग में बैठ जाएगा। भाले तनी मनी माटी में चलेगा, कादों में तो चले के बातें नहीं है। बुढ़ बैल उठवे नहीं करेगा, बैठेगा तो स्थिति वही हो गया। आज देखिएगा का क्षेत्र का मेरा विकास
का स्थिति वो हो गया कि जो बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं। अब इनके अंदर विकास से नहीं तुलना करने का सोच है, इनका तुलना अलगे हो गया है। आज कहते हैं नया नया बात करते हैं कि ओरिजिनल हिंदू और डुप्लीकेट हिंदू। अब बताइए, ये तो नया नया हम बातें सुन रहे हैं, ओरिजिनलो हिंदू और डुप्लीकेटो हिंदू होता है। कोई बताइए, ये आदमी के पते नहीं है तो पता सही में रहेगा कहाँ से कि भाई जैसे जैसे लोग राजनीतिक दल बदलते हैं वैसे जब धर्म बदल ले रहे हैं लोग, तो क्या पता चलेगा। कल चर्च में घूम रहे थे, जाकर पगफेरी और उन्हें माड़ा न सकल दीपा में दिन भर कि भाई एकदम हम ही आप लोग के हैं, हमरे वोट दीजिएगा। और अब जो है बीच में जो देख रहे थे कि तेतराई में जब कार्यक्रम था, जब जेएमएम में थे, हेमंत जी आए थे, तो जब सब जाति के लिस्ट जोड़ाए तो सबसे ज्यादा किसको लिस्ट में शामिल रखे थे? अल्पसंख्यक के। मन से बोले कि रिकॉर्डिंग हो तो भाई देख लिया है उस घड़ी के, हम झूठ नहीं बोले। ये बोले कि जानते हैं हेमंत जी कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी है अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज के लोगों को, लेकिन इन लोग से खाली लोग वोट लेता है, विकास से इनको दूर रखता है। यही बोले थे। 50% विधानसभा में खाली मुस्लिम समाज के लोग हैं और इन लोग इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। चुनावी सरकार आएगा और हम बने जीतेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता इन लोग ही को देना है। अब 3-4 गो समाज के तो सूचिये से गोल कर दिए थे कि बाकी विधानसभा में 3-4 गो जातों कोई आउ है, भले संख्या जो हो। आज वही व्यक्ति जो है से कह रहे कि दौड़ा के पीटो, और वही व्यक्ति जो थे बड़का मौलाना वाला टोपी पहन के देखते थे कि तुरंत कब्रिस्तान पर मिट्टी देवे पहुंच, तुरंत देखते थे मंगलपुरे में ना शिलान्यास किए थे, आके शिलान्यास कर दिए, एगो देवी मंडप के और एगो आके मदरसा के। आप दोनों को पैसा दे दो नहीं। जब हम बाद में हमारा लोग बुलाए थे तो हम ये मनोज बाबू से पैसा भेजे थे कि लीजिए मनोज बाबू दे दीजिएगा मंगलपुर में देवी मंडप बोला के पैसा। नावाडी में शिलान्यास करके ऐसे चल गए थे। आज वह व्यक्ति जो है आज बात करते कि दौड़ा के पीट, और कल नेता के बोला करके ये हेमंत सोरेन जी के तेतराई में कहते थे कि सबसे ज्यादा संख्या है मुस्लिम समाज के और अल्पसंख्यक के भाई कोई नहीं ध्यान देता है, हम ही ध्यान दे रहे हैं, खाली इनके वोटे सब लेता है। तो बताइए बड़ा रुपया जी सर ये बात बतिया रहे हैं, कब कहाँ तब कहाँ, तो आजो बता रहे हैं कि आजो इनका लगेगा ये ना कि ये दाल का लेवल स्वार्थ नहीं है तो फिर कहूँ चल जाएंगे, और कोई बचल होगा धर्म के मामला तो वो देंगे तो फिर इन्हों गाड़ी देंगे। ये आदमी के अंदर बड़ा रुपया वाला सोच हो गया है। बदलते रहो, जैसे पार्टी बदल रहा है उस तरीके से सब धर्मों बदल। तो भाई इसलिए मुझे कहना है कि आपको समझना है, आपको सोचना है, हमारा क्षेत्र को विकास चाहिए, शांति चाहिए, और शांति के साथ साथ इस यहाँ के व्यवसायियों को चाहिए कि हमें व्यवसाय करने में सुरक्षा व्यवस्था की, जो कि पहले 11 बजे रात तक दुकान खुला रहता था इस पार्टी चौक पे विदेश बाबू के समय से, आज वो स्थिति खत्म हो गया। हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को कि विश्वास आप लोग करें एकदम निश्चित होकर, क्योंकि जानते हैं ना कि मछली को बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जाता है, मछली के बच्चा खुद सीख लेता है कैसे तैरा जाता है। इसीलिए कहना है कि कहावत है ना कि देहात में कि जैसा रहेगा बांस बसौरा वैसे बनेगा सूख दौड़ा, तो वही बांस से निकले हुए हम भी हैं। इसीलिए आप लोग इस चीज को निश्चित रहें कि अगर हमारा सोच है तो स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करना और सब लोगों को सम्मान और सब लोगों की इज्जत के साथ इस क्षेत्र का विकास कर, मेरा यही सोच है। साथ साथ आप लोग इस कार्यक्रम में भी आए हैं सुनने देखने, आप लोग बात को गौर से सुन रहे हैं और हम भी सुनाए जा रहे हैं। आप लोग कहिएगा कि विधायक जी तो आधा समय बर्बाद कर दिए बोलते बोलते, अभी सुनते सुनते समय पता नहीं चला। समय आएगा फिर आगे बात होगी, लेकिन हम इस कार्यक्रम में दीवार नहीं बनते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन विजयदशमी के पहले तो मैं यहाँ पे आया था दुर्गा पूजा पंडाल में, लेकिन आशीर्वाद
आगे पीछे भी लिया जाता है। तो मैं जितने भी हमसे यहाँ पे बड़े हैं सबों को चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद का चाहत रखता हूँ। साथ साथ सभी नौजवान भाइयों, हमसे जितने भी छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, सबों को ढेर सारी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। पुनः इस कमेटी सम्मानित सदस्यगणों को, कार्यक्रम के जो करता धरता है, सब लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस बात के बाद हमारे चंदन भाई तो साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई आगे कार्यक्रम चले। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।